बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस अज़ीमुश्शान महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे वो तमाम भाई जिन्होंने कई महीने से मुसलसल मेहनत और कोशिश की इस महफ़िल को सजाने के लिए। आप सब का ताउन रहा, अल्लाह आप सब के इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आप सब के कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। इशा की नमाज के बाद से अब तक बहुत बेहतरीन अंदाज में माशाअल्लाह आपका ये प्रोग्राम चला। आपने सुना, बड़ी मोहब्बतों के साथ आप अब तक बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे आपके जलसे का मकसद और मौजू नहीं समझ में आया कि आपके जलसे का मकसद क्या है। भैया बैठ जाओ, अब नेतागिरी मत करो, बैठ जाओ इज्जत के साथ। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो क्या है कि मेरी फितरत में चापलूसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक जुमला भी आपको खुश करने के लिए नहीं कहूंगा। जो हक है वो बोलना आलिमों की जिम्मेदारी है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हक है। मुझे इतनी देर बैठे हो गई, हालांकि 12:30 या पौने 1 बजे आपकी कमेटी के लोग मेरे रूम पे पहुंचे, बिल्कुल आंधी तूफान की तरह के बस हजरत चलिए आपका नंबर आ गया। और मुझे यहां आकर भी तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है। समझ रहे हैं आप? खैर, इससे कोई गरज नहीं है। मैं जो बातें आपसे करने लगा हूं, मेरा ये कोई तंज नहीं है आपके ऊपर, न छीटा कशी है आपके ऊपर। आप मेरे अपने हैं, मेरे अजीज हैं। बहैसियत आलिम मेरी जिम्मेदारी है कि जो अमानतदारी अल्लाह रसूल ने मेरी जिम्मेदारी मुकर्रर की है आप तक पहुंचाने की, वो मैं पहुंचाऊं। मैं इतनी देर यहां बैठ लिया, मुझे आपके जलसे का मकसद समझ में नहीं आया, बड़ी माजरत के साथ। मुझे ऐसा लगा कि आपने ये जलसा सिर्फ चंदा करने के लिए कराया है। जब आपने जलसा चंदा करने के लिए कराया है तो आप इतनी दूर दूर से इतना लंबा खर्चा करके बाहर के उलमा इकराम क्यों बुलाते हैं? बताइए आप मुझे। या तो ये जलसा ही चंदे के लिए कीजिए कि आपको चंदा जमा करना है, तो उसमें बाहर के मेहमान मत बुलाइए, इलाके के उलमा इकराम रहें। चंदा करना बुरा नहीं है, मैं मुखालिफ नहीं हूं इस बात का। भाई हमारी मस्जिदें, मदरसे सब चंदे ही से चलते हैं, एक दूसरे के ताउन से।
तो या तो सिर्फ इलाके के उलमा इकराम हो और इस तरह की महफिल की जाए कि अवाम आए और उनसे जो है ताउन हासिल किया जाए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक जलसे में दो काम आप करेंगे तो आपका जलसा कभी कामयाब नहीं होगा। ये आप कह रहे हैं ना अपनी जबान से जलसा बहुत कामयाब है, आप जबरदस्ती कह रहे हैं जलसा बहुत कामयाब है। मुझे आप जलसे की कामयाबी की एक चीज बताइए। इसमें आप अपनी जबान से कह रहे हैं ना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जलसा बहुत कामयाब है, आपने कह दिया जलसा कामयाब हो गया। ये जबरदस्ती अपना दिल मत समझाइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जलसा बहुत कामयाब है। जलसा कामयाब होता है तो हर शख्स को दूर से नजर आता है, समझ रहे हैं आप? जलसा दूर से ही नजर आता है कि जलसा कामयाब है। उसको माइक में कहना नहीं पड़ता है कि जलसा बहुत कामयाब है, लोगों की जबान से निकल जाता है माशाअल्लाह जलसा बहुत आलीशान हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपने दो काम एक साथ जमा कर दिए, मेहमान उलमा इकराम को भी बुलाया और उसी में चंदा भी रख दिया। चंदा करने के लिए 12 महीने आपके पास, लेकिन साल में एक जलसा होता है अल्लाह और रसूल का पैगाम सुनने के लिए, और वो जलसा भी आप खराब कर देते हैं। जो अहम काम है वो ये है कि आप हजारों किलोमीटर से उलमा को सफर कराते हैं, उलमा आकर बैठे रहते हैं, रात के 3-3 बजे तक आप उन्हें मौका नहीं देते हैं। आधे से ज्यादा जलसे में लोग इंतजार करके चले जाते हैं। आसपास गांव के लोग बड़े शौक से बड़ी मोहब्बत से आते हैं, वो इंतजार करके चले जाते हैं। तब जाके मेहमान के सामने माइक आता है जब न सुनने सुनाने का कोई मौका बाकी रह जाता है। याद रखिए, आप कहते हैं नहीं नहीं साहब हम सुन रहे हैं, मैं मान ही नहीं सकता आपकी बात। आप सुन नहीं रहे, आप बैठे हैं लिहाज में कि हमारे मोहल्ले का जलसा है। इंसान की एक फितरत अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है और दुनिया का कोई इंसान अपनी फितरत से बाहर नहीं हो सकता। अल्लाह का कुरान कहता है वजअल लकुमुल लैला लिबासा वजअल लकुमुन नहारा मआशा। अल्लाह ने हमारी फितरत बनाई है रात में सोना और दिन में काम करना। तो रात में नींद आना, ऊंघ आना, आराम करना, थक जाना, उठ के बिस्तर पे जाके लेट जाना ऐब नहीं है। ये हमारी फितरत है। खुदा ने हमारी फितरत ऐसी बनाई है। जब अल्लाह ही ने हमारी फितरत रात में सोने वाली बनाई है तो हम जबरदस्ती यहां बैठ के क्या हासिल कर लेंगे, मुझे बताइए। जलसे की प्लानिंग के वक्त जलसे के साथ कम से कम ये एक फिक्स होना चाहिए हमारे जलसे का मकसद क्या है। मुझे आपके जलसे में मकसद नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है मेरी ये बातें आपको बहुत कड़वी लग रही हों, लेकिन शायद अगर ये बातें आप तक पहुंचेंगी तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली साल में अगला जलसा आपका बहुत अच्छा होगा बामकसद। आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे लोग जमा किए, इतनी दूर से आपके यहाँ मेहमान आए, जो असल वक्त कुछ दीन का पैगाम सुनने, सुनाने, समझने का था, वो सारा वक्त आपने ज़ाया कर दिया। समझ रहे हैं आप? अब रात के 2:30 बजे मेरे सामने माइक आया, थोड़ी देर में अभी फज्र की अजान हो जाएगी। आधे से ज़्यादा 80% आपका जलसा यहाँ से उठ के जा चुका है। समझ रहे हैं? मुश्किल से 50-100 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी मेहनत आपने की, हासिल क्या निकला बताइए। जरा एहसास कीजिए, ये कौम की खून पसीने की कमाई से जलसा होता है। कौम के लोग अपना पेट काट के इसमें पैसे देते हैं,
खून पसीने की कमाई लोग जलसों में खर्च करते हैं, इसलिए इसका निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान माएँ बहनें आएँ तो वो यहाँ से कुछ दीन का पैगाम सुनकर जाएं, ताकि अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करें और उसके मुताबिक अमल करें। लेकिन हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल के बेचारे रात के 1-1, 2-2 बजे तक बैठे इंतजार करते रहते हैं, अब कुछ सुना जाए, अब कुछ बयान होगा, अब कुछ बयान होगा। और हैरत की बात ये, बेचारे वो मायूस होकर उठ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ सुनने सुनाने का माहौल नहीं रहता है। आप कोशिश कीजिए कि आप जलसे 2 कर लीजिए। एक, आप अपने इलाके की महफिल कीजिए जिसमें आप चंदा कीजिए आराम से, लेकिन जो एक प्रोफेशनल, जब आप बड़ा जलसा करते हैं, बाहर से उलमाए किराम को बुलाते हैं, तो उनको मुनासिब टाइम दीजिए कुछ सुनने सुनाने का। आप इतनी दूर से बुलाते हैं तो कुछ तो उनसे दीन की बात सुनिए, कुछ तो उनसे सीखिए, कुछ तो उन्हें मौका दीजिए मुनासिब वक्त। ये बातें वाकई बहुत सारे लोगों पे सुनकर बड़ी भारी गुजर रही होंगी, लेकिन ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, जिस कौम की कोई सरपरस्ती करने वाला न हो, उस कौम का वजूद मिट जाता है। हमारे यहां ये आपका जलसा हो रहा है, सरपरस्ती कौन कर रहा है आपके जलसे की? आज पूरे मुल्क के कोने कोने में कौम मुस्लिम के हालात जितने बुरे हैं, आपसे छुपे हुए नहीं हैं। आप में से हर शख्स के हाथ में मल्टीमीडिया फोन है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से रोजाना देख रहे हैं। कहीं अजान का मसला है, कहीं नमाज का मसला है, कहीं ट्रिपल तलाक का मसला है, कहीं खुला का मसला है, कहीं हलाले का मसला है, कहीं बाबरी मस्जिद का मसला है, कहीं मॉब लिंचिंग का मसला है, कहीं वक्फ बिल का मसला है, कभी मौजूदा दौर में दहशतगर्द जो अटैक हुआ उसका मसला। ये सारे मसाइल मुल्क के कोने कोने में हमारे सामने हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी है इन हालात में? अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए, कौम मुस्लिम के लिए हमारी आखिर क्या जिम्मेदारी है? हमने खाली नारा लगा लिया, हमारी जिम्मेदारी अदा हो गई? नहीं। पूरे मुल्क में कौम मुस्लिम को जो आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कौम किसी की सरपरस्ती को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आप एग्री करेंगे मेरी बात से? हमारे लोग छोटे नहीं बनना चाहते। हमारे यहां हर घर में नेता है, कोई किसी की मानने के लिए राजी नहीं, कोई किसी के हिसाब से चलने के लिए तैयार नहीं। 4 लोग एक जगह बैठकर किसी भी मौजू पर राय और मशवरा करने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो दीनी काम हो या दुनियावी काम हो। यही वजह है कि आज हमारे हालात कितने बुरे हो गए। मुल्क के कोने कोने में पैरों के नीचे दबाई और कुचली जा रही है कौम मुस्लिम, सिर्फ हमारे गुरूर और तकब्बुर की वजह से। हमारी सरपरस्ती नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, कौम मुस्लिम में क़यादत नहीं है। हमने मिजाज बना लिया है, हम में सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं। और आप जानते हैं, जिस कौम में तमाम लोग बड़े हो जाएं, उस कौम का मुकद्दर मिट जाना ही है। जिस कौम के लोग मिलकर किसी एक को बड़ा बनाते हैं ना, वो कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं। हमारे यहां कोई किसी को मानने वाला नहीं। हमें आज दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। हमारे अपनी कौम के लोग, दुश्मनी का हाल देख लीजिए। मुझे याद आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला, उन्होंने फरमाया, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है आज की तारीख। हसद कहां है? हमारे यहां। गीबत कहां है? हमारे यहां। कीना किसके यहां? हमारे यहां। टांग कौन खींच रहा है? हमारे अपने लोग। बुराई कौन कर रहे हैं? हमारे अपने लोग। कौम की दलाली कौन कर रहे हैं? हमारे अपने लोग।
कौम की मुखबरी कौन कर रहे हैं? हमारे अपने लोग। कौम की दलाली करने वाले लोग आज कौम में सफेद कुर्ता पजामा पहन के मुअज़्ज़ज़ बने हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जब कौम को मारा जाएगा तो मेरे सर पे इज्जत का ताज रखा जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सबने, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो लोग अपनी कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा वो दिन दूर नहीं है, ये खुद जिल्लत और रुसवाई का सामना करेंगे। जिंदगी को मैं अपने जवानों से हमेशा कहता हूं, पहला काम जाग जाइए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। हर कौम के जवान हमारे पास भी हैं, मगर अफसोस कि हमारी कौम के जवान सरमाया नहीं हैं। क्यों? चूंकि हमारे जवानों ने अपनी जवानी को ऐसे कामों में लगा दिया है जिससे कोई भी अपनी कौम का ताल्लुक जो है तरक्की वाला वाबस्ता नहीं है। कहाँ हैं हमारे जवान? आपको हैरत होगी ये जानकर, 17 साल के हमारे जवान शराब के ठेके पर, हमारे 18 साल के जवान कहां हैं? जिना के अड्डे पर। हमारे 19 साल 20 साल के जवान कहां हैं? रात के अंधेरे में सट्टा लगा रहे हैं। हमारे जवान कहां हैं? शादी में ढोल बाजे डीजे बजाने में लगे हैं। जिस कौम के जवानों का लेवल इतना डाउन हो जाए वो कौम इज्जत की जिंदगी कभी नहीं गुजार सकती है। कौम के जवान कौम का सरमाया होते हैं। दुनिया में ऐसे ही इस्लाम नहीं पहुंच गया। बद्र से लेकर ओहद तक, ओहद से लेकर खंदक तक, खंदक से लेकर करबला तक, और करबला से लेकर बगदाद तक, बगदाद से शाम, जॉर्डन, मिस्र तक, वहां से लेकर सिसिली और इटली तक, वहां से लेकर बल्गारिया तक, और वहां से लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन तक हमारी कौम के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं। तब आज हमारी पेशानी अल्लाह के सामने झुकी हुई है। कुर्बानियां दी गई हैं। जवान जिंदा ताबिंदा थे कौम के लिए, रसूलुल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए। हमारे जवान क्या कर रहे हैं? बड़ी माजरत के साथ आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है माँ बाप। माँ बाप सबसे ज्यादा परेशान है। आप कहेंगे किस बुनियाद पर? वजूहात बहुत सारी हैं। पहली वजह, हमारी कौम के कितने जवानों ने महज ख्वाहिशात नफसानी की तकमील करते हुए अपने वालिदैन को मजबूर कर दिया है अपनी पसंद की शादी करने पर। समझ रहे हैं? कितने माँ बाप उलमाए किराम के पास मसला पूछने आते हैं, हजरत हम बालिग हैं, जवान है, अपनी मर्जी से शादी का हक अल्लाह हमें देता है, हम शादी कर सकते हैं? याद रखिएगा, जिस शादी में वालिदैन की रजामंदी न हो, उनकी दुआएं शामिल ना हो, ऐसी शादियां हमने जिंदगी में कभी कामयाब होते नहीं देखी हैं। आज कितने जवान हमारी कौम के ऐसे हैं जिनका हाल यह है कि उनके बूढ़े माँ बाप, 60 साल की बूढ़ी माँ, 70 साल का बूढ़ा बाप बिस्तर पे लेट कर रोता है। क्यों? इसलिए कि ये जवान की जबान की तलखी आज आपकी निगाहों के सामने है। हैरानी की बात यह है, डांट रहा है जवान, चिल्ला रहा है जवान, गाली दे रहा है जवान, परेशान कर रहा है जवान। बूढ़ी माँ 60 साल की भूखी है, बाप भूखा है, एक एक लुकमे के लिए परेशान है बूढ़े माँ बाप। और ये जवान 20,000 महीने में कमाने वाला अय्याशियों की दहलीज पर कदम रख चुका है। इसे ये अंदाजा नहीं कि घर में बूढ़ी माँ भी है, बूढ़ा बाप भी है, जवान बहन भी है। एक बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या है? याद रखिएगा, आज हैरानी की बात यह है, कितने लोग कहते हैं पीर साहब के आने पर इस्तिकबाल किया जा रहा है, उनके पैरों में गुलाब के फूल पहुंचाए जा रहे हैं। मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, क्या जिंदगी में तुमने कभी अपनी बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे भी फूल बिछाए? कभी बूढ़ी माँ की तुमने पेशानी चूमी? कभी बूढ़ी माँ के हाथ चूमे? हैरानी की बात है, पीर साहब के लिए लोग दौड़ रहे हैं।
हम पीर वाले हैं, हमें एतराज नहीं है इस बात से, लेकिन याद रखिएगा हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा पीर सबसे पहले हमारी माँ है। सबसे बड़ा पीर 60 साल का वो बूढ़ा बाप जिसने जिंदगी की तमाम तर अपनी ख्वाहिशात को पैरों के नीचे मसल दिया और उसके बाद जाके हमें इस काबिल बनाया है। हमारी जिंदगी न जाने कहां गुजर रही है। मेरे अजीजों, बदलो अपने मिजाज को, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। कोशिश करो कि हम वैसी जिंदगी गुजारें जैसी मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमें हुक्म दिया था, वैसी जिंदगी गुजार के जाएंगे तो हमारा हाल ये होगा जब कब्र में रखा जाएगा तो दुनिया पुकार के कहेगी जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जिम्मेदारी है हमारी आज के दौर में। आपको हैरानी होगी ये जानकर कितने बूढ़े माँ बाप हैं जो दवाई के इंतजार में इंतकाल कर गए जवान बेटे ने। हमारे यहाँ जवानों का हाल क्या मालूम है? 20,000 कमाने वाला बंदा अपने माँ बाप को मुश्किल से 1500-2000 देता है एक महीने में, और महीने में 4 बार उन माँ बाप से हिसाब ले लेता है। जवानों, तुम चाहते हो तुम्हारी तरक्की हो तो पहले मौजूदा घर में वालिदैन को राजी करो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो अल्लाह राजी नहीं है। जिंदगी में जिन माँ बाप को आप परेशान कर रहे हैं ना, ये वही माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा है। ये वही बूढ़ा बाप है जिसने जिंदगी की तमाम तर ख्वाहिशात को पैरों के नीचे कुचल के आपकी ख्वाहिशात को पूरा किया है। जिसने ईद के दिन फटे पुराने कपड़े पहने लेकिन दोस्तों के सामने कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दिया। जिम्मेदारी समझिए आप अपनी। आज हमारी कौम के जवानों को जरूरत है तावीज की। कोई तावीज करने वाला बाबा मिल जाए। क्यों साहब, क्या हो गया? क्या नहीं साहब, हमारे कारोबार में बरकत नहीं। किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ करा दिया है, हमें तावीज मिल जाए ताकि कारोबार में बरकत हो। यार खुदा के बंदे, इतना तो समझ, किसी ने कुछ नहीं कराया, जो कुछ किया है वो तेरे बुरे आमाल ने किया है। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। तुम्हारी जिंदगी में जो मुसीबतें आ रही हैं ये तुम्हारे अपने करतूत है, तुम्हारे काले कारनामे हैं जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आती है। तुम कहते हो तुम्हारे कारोबार में बरकत नहीं है, मेहनत बहुत करते हो, बरकत नहीं है, हाथ खाली है तुम्हारे। याद रखो, जो बंदा साल में एक बार 2.5% ज़कात न देता हो उसके पैसे में बरकत कहां से होगी? जिसके घर में बूढ़े माँ बाप परेशान हो उसके कारोबार में बरकत कहां से होगी? जिसने अपने हुकूक पड़ोसियों के अदा न किए हो आखिर उसके कारोबार में बरकत कहां से होगी? जिसने अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाया ना हो उसके कारोबार में बरकत कहां से होगी? जिसने फजर का सजदा छोड़ दिया हो उसके कारोबार में बरकत कहां से होगी? जिसने बहनों के हुकूक दबा लिए हो उसके कारोबार में बरकत कहां से होगी? किसी ने तुम्हारे कारोबार की कोई बंदिश नहीं कराई है। कारोबार बंद कराने वाले तुम खुद हो। तुम्हारा अपना किरदार है, तुम्हारे अपने कारनामे हैं। आज भी सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह से ये वादा करो, साल में एक बार 2.5% ज़कात दूंगा, घर में बूढ़े माँ बाप की खिदमत करूंगा। याद रखना, दुनिया के किसी तावीज की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत देगा। ये जहन बना हुआ है। ये जो दिमाग अल्लाह ने आपको दिया है किस काम के लिए? 20,000 रुपए का तावीज ले रहे हैं आप, 20,000 का, तरक्की के लिए। किससे किससे ले रहे हैं? जो सड़क के किनारे फटीचर पड़ा हुआ है जिसके अपने जिस्म पे कपड़े नहीं है, वो तुम्हें 20,000 का तावीज देगा तरक्की के लिए? जिसके अपने जिस्म पर कपड़े सलामत नहीं है, कुछ तो दिमाग लगाइए। अल्लाह ने अक्ल सलीम क्यों दी है? ये इतना ही पहुंचा हुआ होता तो ये रोड पे पड़ा ना होता, एयर कंडीशन रूम में बैठा हो। इस चक्कर में मत पड़िए, बाज आ जाइए, बाज आ जाइए इन बाबाओं से, अपने रब से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। जिंदगी देने वाली जात मेरे रब की है। मौत वही देता है, इज्जत वही देता है, शान वही देता है, कमाल वही देता है, जमाल वही देता है। बल्कि आशिक तो इस अंदाज में कहते हैं, पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। नादे तकबीर।
नारे रिसालत मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपकी तवज्जो एक तरफ एक अहम मौजू की तरफ ले जाना चाहूंगा। एक शख्स ने रमजानुल मुबारक के महीने में, अच्छा मेरी बात समझ आ रही है आप सबको आ रही है? क्योंकि अब 3 बजने वाले हैं, तो जैसा आप समझ रहे हैं मैं बहुत सिंपल गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा आम तौर पर यह मौजू नहीं होता है, मेरी सियासी तकरीरें होती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे सुनी भी होंगी, लेकिन अब वक्त का तकाजा है कि बहुत सिंपल अंदाज में जो आप समझ सकते हैं वो बताता हूँ आपको। रमज़ान के महीने में एक शख्स आया दारुल इफ्ता में, कहा हजरत एक मसला पूछना है, बड़ी तवज्जो से हमारी माएँ भी सुनेंगी। हमने कहा बताइए। कहा अल्लाह ने मुझे बहुत मालो दौलत से नवाजा है, लेकिन मेरी एक बहन शादीशुदा है, ससुराल में मैंने देखा उसके हालात बहुत खस्ता हैं, इतनी गुर्बत है, इतनी परेशानी है मेरी बहन के घर में कि सहरी का भी इंतजाम नहीं है, रोजा रख ले तो इफ्तार का भी इंतजाम नहीं है। हजरत ये मसला बताइए, क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूं? सवाल समझ आया? बहन परेशान है, मैं मालदार हूं, क्या बहन को ज़कात दे सकता हूं? मैंने कहा नादान इंसान, ज़कात नहीं, प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है विरासत में अपनी बहन को वो दे दे, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। क्या मसला है, सुभान अल्लाह। जो प्रॉपर्टी में तेरी बहन का विरासत में हिस्सा है, बहन को वो दे दे, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। नादान तूने क्या समझा है? ये बाप के जनाजे के बाद ये 50 बीघे जमीन सिर्फ तेरी है, तेरी नहीं है, अल्लाह ने इसमें तेरी बहन का भी हिस्सा मुकर्रर किया। आज कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए शादी के बाद। आज हैरानी की बात यह है, कितनी बेटियां ऐसे उनके जबान से जुमले सुनो तो दिल रोने लगता है। वो कहती हैं जब तक हमारे माँ बाप जिंदा थे तो हमारा मायका सलामत था, हमारे बाप का जनाजा निकल गया तो अब हमारा मायका खत्म हो गया, कोई ईद के दिन भी बुलाने वाला नहीं है, कोई साल में एक दिन भी याद करने वाला नहीं है। जब दिल चाहता था, बूढ़े माँ बाप थे, खिलाते नहीं थे, पिलाते नहीं थे, कुछ देते नहीं थे, मगर मेरी 70 साल की बूढ़ी माँ, उसके करीब बैठने का कम से कम सहारा था। जब परेशान होती थी तो अपनी बूढ़ी माँ के पास चली जाती थी। माँ का जनाजा घर से निकल गया, भाई ने दरवाजे बंद कर लिए, मेरी भावज ने दरवाजे बंद कर लिए, आज कोई देखने वाला नहीं है। ऐ मेरे अजीजों, तुमने क्या सोचा है? बहन अगर ससुराल से मायके तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगी तो क्या तुम्हारे खाने में कमी आ जाएगी? नादान इंसान, तूने अल्लाह के रसूल का फरमान पढ़ा ही नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेहमान तेरे दरवाजे पे बाद में आता है, उसके हिस्से का रिज़्क अल्लाह तेरे दरवाजे पे पहले भेज देता है। मेहमान तेरे दरवाजे पे बाद में आता है, मेहमान बाद में आता है, उसके हिस्से का रिज़्क अल्लाह तेरे दरवाजे पे पहले भेज देता है। गौर कीजिए, बहन कितनी अजीब है, ये बेटी कितनी अजीम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर की बेटी, एहतराम कितना है, इज्जत कितनी है, अल्लाह अकबर। दुनिया में है कोई ऐसा बाप जो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता हो जितना रसूलुल्लाह खातून जन्नत से करते हैं? हदीस में है, इदा दखलत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाम इलैहा फक़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, मजलिस में है, खातून जन्नत सामने से आती हैं तो मेरे नबी उनके इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। बेटी के लिए रसूलुल्लाह उठ रहे हैं। शान देखो इस बेटी की जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी पैदा होने पर आज कोई मिठाई नहीं बांटता है, जिसके पैदा होने पे मुबारकबाद नहीं दी जाती है। पैदा होने से पहले कितने जालिम मर्द ऐसे हैं जो बीवी से कह देते हैं अगर बेटी पैदा कर दी तो तलाक दे दी जाएगी। जालिम इंसान, तुझे अंदाजा ही नहीं, ये माँ बेटी और बेटा पैदा करने पर कादिर नहीं है। माँ के रहम में बच्चे तानी में बेटा बनाने वाली जात मेरे रब की है, बेटी बनाने वाली जात मेरे रब की है। माँ बाप को जरिया बनाया परवरदिगार ने। अगर तुम ये जुल्म कर रही हो किसी गरीब की बेटी पर के बेटी हुई तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे, याद रखो तो इस्लाम का मिजाज ये है, कमा तदीनो तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके
आला हजरत हक हजरत कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। हमने अपनी जिंदगी में देखा, जब बूढ़ा बाप से सकता होता है तो बेटा तो एक गिलास पानी देने के लिए राजी नहीं है, मगर ये बेटी ही है जो सरहाने बैठी हुई है, ये बेटी ही है जो बुखार की आलम में बाज़ाब्ता पानी से भिगोकर पट्टियां सर पे रखती है, ये बेटी ही है जो यासीन करीब बैठ के पढ़ती है, ये बेटी ही है जो मुसल्ला बिछा के वुजू करके नमाज पढ़ती है, ये बेटी ही है तो जाके मन्नत मांगती है माँ बाप की सलामती की, ये बेटी ही है जो दौड़ के दरवाजा खोलती है, ये बेटी ही है जो बाप का दामन दागदार हो जाने से बेचैन हो जाती है, ये बेटी ही है जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया खुदा ने जिसे 3 बेटियां दी हैं परवरिश कर दे वो बाप जन्नती है, जिसे 2 बेटियां दी गई है परवरिश करके रुखसत कर दे वो बाप जन्नती है, जिसको 1 बेटी दी गई है परवरिश करके वो रुखसत कर दे वो जन्नती है। जिसने कहा या रसूल अल्लाह बेटी ना हो, फरमाया दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के मोहब्बत करे वो बाप भी जन्नती है। कहाँ है, कहाँ है मेरी कौम के लोग? खुदा के लिए बदलो अपनी जिंदगी को, इस्लाम सीखो, दीन सीखो, ये बेसिक चीजें हैं। आज कितने दरवाजे ऐसे हैं, हम लोग जलसे में जाते हैं, कितने लोग मिलते हैं, कितनी बहनें मिलती हैं, कहते हैं हजरत कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए, 10 साल हो गए मेरा भाई ने आज तक मुझे फोन नहीं किया है। हजरत कोई ऐसी दुआ बता दीजिए, 5 साल गुजर गए मेरे भाई ने बुलाया नहीं है। हजरत कोई ऐसी दुआ बता दीजिए, 2 साल गुजर गए मेरा भाई खुशी गम के मौके पे भी मेरे दरवाजे पे नहीं आता है। हजरत कोई दुआ बता दीजिए, 1 साल गुजर गई मेरे भाई ने मुझे नजर उठा के देखा नहीं है। आपको मालूम है बहन करोड़पति हो, बहन करोड़पति हो, लेकिन ईद के मौके पर जो भाई 1000-2000 का सामान भेजता है ना, बहन को पूरे महीने उसका इंतजार रहता है। बहन करोड़पति हो, बात सामान की नहीं है, बात उस एहसास की है, बात उस मोहब्बत की है, बात उस लम्हे की है। एक बहन 1000 रुपए का सामान भी पूरे खानदान में प्रचार करती है, देखो मेरे भाई ने भेजा है, देखो मेरे मायके से आया है, देखो मेरी भाबज ने भेजा है। ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारी बहनें तुमसे उम्मीदें लगाए बैठी हैं, खबरदार खबरदार, किसी बहन को मायूस न करना। तुम बहनों के दामन को भरोगे, अल्लाह तुम्हारी झोलियों को भर देगा, तुम्हारे कारोबार में बरकत देगा। बल्कि हमने सुना है बुजुर्गों ने यहां तक कहा, जब तुम्हारा कारोबार फेल हो जाए, कारोबार चलना बंद हो जाए, तुम्हारे घर में बरकत ना हो, तुम्हारी माँ का जनाजा निकल जाए, तुम्हें किसी तावीज की जरूरत नहीं है, बहन के ससुराल जाओ, बुला के लाओ, बहन 4 दिन तुम्हारे घर में रहेगी, अल्लाह तुम्हारी मोहताजी को दूर फरमा देगा। हक है, सुभान अल्लाह, हक है। आप कहेंगे वो कैसे? फाके हो रहे हैं, खुद खाने को नहीं है, बहन और उसके बच्चों को और बुला लें, और आप कह रहे हो परेशानी दूर हो जाएगी, परेशानी और ज्यादा आ जाएगी। अब तक 4 लोगों का खर्चा था, बहन और 4 लोग और बच्चे आएंगे, 8 हो गए, और ज्यादा दिक्कत। बुजुर्गों ने फरमाया बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि तेरी जिंदगी में माँ के बाद माँ जैसी दुआ करने वाली सिर्फ बहन ही है। माँ के बाद तेरी जिंदगी में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो माँ की तरह दुआ करे। एक माँ है जो बेटे के चेहरे को देख कर रोती है कि कमजोर कैसे हो गया। आप बहुत सारे लोग परदेश में रहते हैं, आपकी सेहत कितनी भी अच्छी हो जाए, आप कितनी बॉडी बना लीजिए, आज जिम करके आ जाइए, कितना ही आपका अच्छा जिस्म हो जाए, लेकिन 2-4 महीने के बाद जब घर पे आते हैं, माँ की ममता कैसी होती है? माँ फिर भी चेहरा पकड़ के कहती है कितना कमजोर हो गया है। माँ होती है, माँ की ममता होती है। तो इस दुनिया में माँ जैसी मोहब्बत करने वाली सिर्फ एक जात है, एक जात है, बीवी नहीं है, खानदान वाले नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। माँ जैसी अल्लाह ने मोहब्बत सिर्फ बहन के सीने में दी है, वैसी ममता सिर्फ बहन के सीने में है। बात इतनी है, परेशान हो गए, बहन आएगी, नजर दौड़ाएगी, तुम्हारी परेशानी को देखेगी, तो परेशानी को देखने के बाद में अगले वक्त की नमाज में मुसल्ला बिछा के तेरे लिए दामन फैला के रो के दुआ करेगी, मेरे मौला मुझे भाई की परेशानी देखी नहीं जाती। जैसी
दुआ बहन कर सकती है भाई के लिए, खानदान का कोई दूसरा इंसान वैसी दुआ नहीं कर सकता है। इधर बहन दुआ करेगी, अल्लाह तुम्हारे उधर परेशानी के दिनों को दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, हक है। बहनों को मायूस मत कीजिए। जिनके घरों में बहनों का आना जाना रहता है वो घर कभी वीरान नहीं होते हैं। जिन घर में बहनें आती जाती रहती हैं उन घरों में कभी जिन्नात भूत नहीं आते। जिन घरों में बहनें आती जाती रहती हैं उनके कारोबार फेल नहीं होते। जिनके घरों में बहनों का आना जाना रहता है वो कभी मोहताज नहीं होते। जिनके घरों में बहनों का आना जाना होता है उनके घरों में कोई हादसे नहीं होते। ये बहन के कदम की बरकत है जो अल्लाह सारी परेशानियों से निजात अता फरमाता है। अल्लाह हक है। अपने सीने